हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी हिडन स्ट्राइक जो कि नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे जा रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये मूवी तो आप ज़रूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं। इस मूवी में हमें बगदाद का रेगिस्तान दिखाया गया है, जिसके अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है। इस ऑयल रिफाइनरी पर कुछ मिशनरी ग्रुप्स ने हमला किया हुआ है। इनको बचाने के लिए लू ने जाना है, जो कि जैकी चैन है। लू इस ऑयल रिफाइनरी की इंचार्ज जैंग से मिलते हैं, जो उनको बताती है कि इस ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया जा रहा है कुछ ग्रुप्स की तरफ से, जो कि इस रिफाइनरी को बंद करना चाहते हैं और सारा का सारा ऑयल हड़पना चाहते हैं। तो उनसे पहले हमें इसे बंद करना होगा और यहाँ के सारे क्रू को इधर से निकालना होगा। लू को ये एक्सट्रैक्शन मिशन करना है अपनी टीम के साथ मिलकर। दूसरी तरफ हमें क्रिस दिखाया जाता है, जो कि साथ वाले गांव में ही रहता है। उसको मिलने के लिए उसका भाई आता है। उसको भाई उसको कुछ पैसे देने के लिए आता है, जो कि उन दोनों को एक मिशन करके मिले हैं। हेनरी क्रिस को एक और मिशन के बारे में बताता है, जिसमें उसने डॉक्टर चैंग को किडनैप करके ऑयल रिफाइनरी एक और ग्रुप के हवाले करनी होती है, और इस मिशन में उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने होते हैं, लेकिन वो इससे इनकार कर देता है क्योंकि उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस बच्चों के साथ गांव में खेल रहा होता है। उसका दोस्त ओवेन आता है कुएं से पानी निकालने के लिए, लेकिन कुएं का सारा पानी सूख चुका होता है और उसकी मोटर भी खराब हो चुकी होती है। वो क्रिस को बताता है कि सारा का सारा पानी यूनिकॉर्न नाम की एक कंपनी खींच लेती है, और उस कंपनी से पानी लेने के लिए हमें उन्हें $1 लाख तक पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कमांडर लू अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक्सट्रैक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं। वो एक बगदाद का हाईवे चुनते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सुथरा था और मौसम भी ठीक था, इसलिए वहाँ से जाना बिल्कुल सेफ था। वो अपनी एक्सट्रैक्शन की तैयारी 11 बसेस और 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ मिलकर करने लगते हैं। गांव की एक औरत क्रिस से मिलने आती है। वो क्रिस को पूछती है कि तुम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करोगे। क्रिस उससे जवाब देता है कि आपको इस चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूँगा। अगले सीन में हमें डॉक्टर चैंग दिखाई जाती हैं, जो कि रिफाइनरी को बंद करने की तैयारी कर रही होती हैं। वो अपने बेटे को एक यूएसबी देती हैं। यूएसबी लगाने के बाद वहाँ पर एक पासवर्ड आ जाता है। वो पासवर्ड अपनी नोटबुक में नोट कर लेती हैं, क्योंकि उसके बगैर ऑयल रिफाइनरी वर्क नहीं करती। फिर वो नोटबुक मी को दे देती हैं, जो कि कमांडर लू की बेटी होती है। जब लू सब लोगों को बस में बिठा रहे होते हैं, वहां पर एक आदमी आकर उनकी बस पर क्रॉस का निशान लगा लेता है। अगले सीन में हमें मी दिखाई जाती है। वो दोनों एक ही बस में होते हैं, लेकिन मी और लू एक साथ नहीं बैठते। असल में मी लू से नफरत करती है, क्योंकि वो उसको और उसकी माँ को अकेला छोड़कर एक मिशन पर चले गए थे, और इसी दौरान मी की मॉम मर गई थी। कमांडर लू अपनी बेटी को बताते हैं कि वो मिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उनको तब जाना पड़ा। लेकिन अब इस मिशन में जब उन्होंने अपनी बेटी का नाम एक्सट्रैक्शन लिस्ट में देखा, तो वो फ़ौरन भागकर यहाँ पर आ गए। थोड़ी ही देर में वो सब डेथ हाईवे पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हर तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं और हर तरफ खतरा ही खतरा होता है, लेकिन कमांडर लू सबको सेफली वहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद वो एक सैंडस्टॉर्म का सामना करते हैं, मगर अब पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं होता। एक ही रास्ता होता है, वो है वो डेथ हाईवे और उसका सैंडस्टॉर्म। तो वो उसके अंदर से जाने का फैसला करते हैं। असल में ये सैंडस्टॉर्म उन्हें फंसाने का एक तरीका होता है। इसके अंदर दाखिल होते हैं उनके सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बंद हो जाते हैं और उन पर हमला कर दिया जाता है। क्रिस को क्रॉस वाली बस मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो बस नंबर 11 पर हमला करता है, और इसके साथ साथ वो बस नंबर 8 को भी हाईजैक कर लेता है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे-अच्छे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी 2 बसेस गायब हैं। लू अपने साथ एक हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, ताकि वो इस सैंडस्टॉर्म का राज जान सकें। वो अपने साथ मी को भी ले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा जेट इंजन लगाया गया है, जो कि इस सैंडस्टॉर्म को जनरेट कर रहा है। क्रिस डॉक्टर जैंग और उनके बेटे को वहाँ से किडनैप करके ले जाता है और उनकी बसेस को वहीं पर छोड़ देता है। कमांडर लू क्रिस को ढूंढ लेता है। क्रिस कमांडर लू को पागल बनाने के लिए ईस्ट की तरफ ले जाता है। दोनों पार्टीज एक दूसरे पर जोरदार फायरिंग करने लगती हैं, लेकिन क्रिस को पता होता है कि इन्हें डाउन किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी दौरान वो प्लानिंग करता है कि एक गाड़ी पीछे रहेगी और एक गाड़ी आगे जाएगी। अब दोनों गाड़ियां मिलकर हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगेंगी। वो बस चाहता था कि इस हेलीकॉप्टर की स्पीड स्लो हो जाए। किसी तरह वो इस हेलीकॉप्टर को डाउन करके वहां से आगे निकल जाते हैं।
जब हेनरी और क्रिस मिशन कंप्लीट करके पहुंचते हैं तो क्रिस को हेनरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हेनरी ने क्रिस को बोला था कि ये मिशन बहुत ही आसान है, लेकिन ये मिशन बहुत मुश्किल होता है और इस मिशन में उसके कई लोगों की जान भी चली गई होती है। और क्रिस की वजह से दूसरी पार्टी के भी कई लोगों की जान चली जाती है। अब कमांडर लू को पता लग जाता है कि उस पर जिन लोगों ने हमला किया था वो अमेरिकन्स हैं, और वो डॉक्टर जैंग के साथ साथ बाकी 5 लोगों को भी हॉस्टेजेस बनाकर वहां से ले गए हैं। इससे पहले कि हेनरी कुछ कहता, वहां पे ओवेन आ जाता है। वो डॉक्टर जैंग से मिलता है। डॉक्टर जैंग समझ जाती है कि ये उसी मिशनरी ग्रुप का लीडर है जिसने ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। ओवेन बहुत चालाकी से ये सारे मिशन की प्लानिंग करता है। उसे पता होता है कि क्रिस ऐसे उसकी बातों में नहीं आएगा, इसलिए वो गांव के पानी का मसला बताते हुए क्रिस की मदद लेता है। वो क्रिस को बोलता है कि ये सारे लोग इस रेगिस्तान से कोयला ले लेकर जाते हैं और सब अमीर हो जाते हैं, मिलियनेयर हो जाते हैं। अब हम इससे ज़्यादा किसी की मोहताजी नहीं करेंगे, हमें अपना ऑयल निकालना होगा ताकि हम हमेशा इस जगह पर राज कर सकें। ओवन क्रिस के साथ मज़ीद काम करना चाहता है, लेकिन क्रिस उसे मना कर देता है और वो हेनरी को बोलता है कि वो पैसों के साथ उन्हें उसकी बेस पर मिले। ओवन हेनरी को कहता है कि वो अपने भाई को रोके, लेकिन हेनरी की बात क्रिस बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हेनरी इसके बाद ओवन को कहता है कि बाकी का सारा मिशन वो उनके साथ मिलकर कंप्लीट करेगा और उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओवन वहाँ पर उसके भाई को मार डालता है और सबको बोलता है कि हेनरी की लाश को इन दोनों भाइयों की बेस पर पहुंचा दिया जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस और लू अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि लू को क्रिस का सच पता लग चुका होता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, हालांकि उसे भी एक जाल में फंसाया गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओवन के कब्जे में डॉक्टर जैंग है और वो उनसे यूएसपी की डिमांड कर रहा होता है, जो कि इस ऑयल रिफाइनरी को चला सकती है। लेकिन 2 हॉस्टेजेस के मरने के बाद भी डॉक्टर जैंग ऑयल रिफाइनरी की यूएसपी का नहीं बताती, तो इसलिए वो उनका बेटा भी साथ में लाया होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर जेंग सच बता देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस एक ऑर्फनेज में बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। वो बच्चों को गाना सुनाकर एंटरटेन कर रहा होता है और फिर खबर आती है कि बाकी बसेस ग्रीनलैंड तक पहुंच गई हैं। डॉक्टर मी लू से पूछती है कि क्या उन्हें क्रिस पर ट्रस्ट करना चाहिए, तो लू उसे बताता है कि वो एक दयालु और रहमदिल इंसान है, इसलिए वो उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जैंग के नंबर पे किसी की कॉल आती है। लूमी से पूछते हैं कि कौन था, लेकिन मी को पता नहीं होता, तो मी बोल देती है कि पता नहीं किसकी कॉल थी। इसके बाद मी की डायरी क्रिस के हाथ लगती है और वो उसमें मी और कमांडर की तस्वीर देखता है, तो वो मजाक करने लगता है कि आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी हॉट गर्लफ्रेंड मिली। इस पे लूर से बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बेटी है। इस बात पे दोनों एम्बेरस हो जाते हैं और ये सारी बातें मी भी पीछे से सुन रही होती है। वो सब लोग आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि इतनी देर में ओवन के बंदे आ जाते हैं, जिन्हें ओवन ने भेजा होता है डॉक्टर का बैग लेने के लिए। वो आकर क्रिस और लू से बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फनी सीन्स भी दिखाए जाते हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं। लेकिन ये लड़ाई एक गांव में हो रही होती है, तो क्रिस को पता होता है कि वो ज़्यादा देर लड़ाई नहीं कर सकते, तो वो सबको डॉक्टर जैंग का मोबाइल ला कर देते हैं। लेकिन ओवन के बंदे कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर जैंग का मोबाइल नहीं बल्कि उनका पर्स चाहिए। मुई उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है। उसके बाद वो पूछता है कि आखिरकार उस बैग में ऐसा है क्या। मी क्रिस को बताती है कि उस बैग में डायरी है और उस डायरी में ऑयल रिफाइनरी का पासवर्ड लिखा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी ऑयल रिफाइनरी वर्क कर सकती है। और उस ऑयल रिफाइनरी से लाखों टन ऑयल जाना है, जो कि हम समंदर के ज़रिए भेजते हैं, जो कि ऑलरेडी अपने रास्ते में है। अगर वो गलत लोगों के हाथ में आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और कई करोड़ों का हमें नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ ओवन उस ऑयल रिफाइनरी को स्टार्ट कर लेता है और हमें ऑयल दिखाया जाता है जो कि रास्ते में ही होता है, लेकिन उस ऑयल को शिप में भरने में 24 घंटे का वक्त चाहिए होता है। ओवन यूएसबी तोड़ने के बाद वहां से चला जाता है और डैंग को कहता है कि प्रोसेस खत्म होने के बाद डॉक्टर जैंग का भेजा उड़ा दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस और लू वहां से निकलते हैं उसी इंजन के ट्रक के साथ, लेकिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं आते। यहाँ पे हमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं और डॉक्टर लू का एक अलग से लड़ने का स्टाइल भी दिखाया जाता है। जैकी चैन तो आपको पता है वैसे भी फाइटिंग सीन्स में फेमस है।
यहाँ पर कमांडर लू, क्रिस और डैंग की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वो हेड ऑफिस तक पहुँच जाते हैं। लड़ते-लड़ते उनकी गोलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए वो डैंग को अपने बातों में फँसाने लगते हैं। लू उसके साथ बहुत ज़्यादा मुकाबला करते हैं। क्रिस को कहते हैं कि वो ओवेन का पीछा करे, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो थक चुका होता है। फिर वो देखता है कि मी उसके फेवरेट ट्रक के साथ वहाँ पर आ गई है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मी को उसका पीछा करने को बोलता है। दूसरी तरफ डैंग से लड़ने के लिए कमांडर लू को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जैंग बताती हैं कि ऑयल रिफाइनरी की यूएसपी को तोड़ दिया गया है, इसलिए इस सिस्टम को नहीं रोका जा सकता। दूसरी तरफ ओवन अपना रास्ता बदल लेता है और कच्चे रास्ते पे चला जाता है। उसके पीछे पीछे मी भी जाती है। क्रिस उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। इसी चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कुछ टुकड़ों में टूट जाती है और वो ओवन का भी पीछा छोड़ देते हैं। इस बात पे क्रिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मी को डांटने लगता है। फिर वो लू को वहाँ पे उनके सामने आते हुए देखते हैं। लू जेट इंजन ऑन कर देता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इससे वो अमन के करीब पहुँच जाते हैं। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। मगर इसी सारे चक्कर में उनकी ट्रक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। उनके ट्रक से पानी लीक करने लग जाता है, जिसकी वजह से उस ट्रक के टायर नीचे धंसने लगते हैं। वो मी को कुछ बटन दबाने को कहते हैं, जिसकी वजह से ट्रक अब फ्रिक्शन पे चल रहा होता है और टायर्स पर नहीं चल रहा होता। देखिए, ये तो एक कमाल की बात है। दोनों ही गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही होती हैं। आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है और खाई आ जाती है। लोग चीख लगाते हैं और क्रिस को कहते हैं कि नीचे कूद जाओ। क्रिस को कुछ सुनाई नहीं देता और वो इसी तरह ट्रक के साथ खाई में गिर जाता है। लेकिन कमांडर लू अपनी बेटी को रस्सी के ज़रिए बचा लेते हैं। दोनों ऊपर आ जाते हैं। ओवन भी खाई के अंदर गिर जाता है और मर जाता है। इसी दौरान मी अपने बाप की डायरी देखती है, जिसमें एक फटी हुई तस्वीर अब जुड़ी हुई है। इस तरह उन दोनों की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। लू और मी गले लगते हैं। अचानक से कोई पैर पकड़ता है लू का और ये क्रिस निकलता है, जो कि खाई में गिरने से बच गया होता है। ऊपर आते ही वो मी पर लाइन मारने लगता है और लू से कहते हैं कि वो बाज आ जाए। अब वो तीनों अकेले होते हैं इस खंडर जगह पर। तो लू इनको एक आइडिया देते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प चिल्लाएंगे और इस तरह वो बचकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह एंड होता है इस कमाल की मूवी का। एंड पे हमें दिखाया जाता है कि ऑयल रिफाइनरी पे चाइनीज़ ने कब्ज़ा कर लिया है और गाँव में पानी भी आ गया है, जो क्रिस और लू मिलकर निकालते हैं और बीच में कुछ फ़नी क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।